माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। हाय, आई एम श्रीकांत शुक्ला। टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स इन आवर लाइफ। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे किसी मित्र ने सजेस्ट किया था इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इस वीडियो के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक बहुत ही पुरानी घटना मुझे याद आई, जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मथुरा जा रहा था। क्योंकि ट्रेन आने में भी काफ़ी समय बचा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, वहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति अकेले में बैठे हुए थे। मैं भी जा करके उनके बगल में बैठ गया। ऐसे आपस में बातचीत होने लगी, तो मैंने अचानक पूछा, बाबा आपके कितने बच्चे हैं? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरे 4 बेटे हैं। एक बेटा फॉरेन में रहता है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है और एक टीचर है। तो मैंने देखा उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा ये तो बहुत ही गर्व की बात है, फिर आपकी आंखों में आंसू कैसे? फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने जो कुछ बताया, उसको सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आज मैं बहुत खुश था कि मेरे 4 बेटे मेरे साथ थे, लेकिन मुझे उस समय बहुत कष्ट हुआ जब मेरा कोई भी बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने नहीं आया। उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे ये भी बताया कि मैंने अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। उनकी हर एक तमन्ना पूरी की, उनके लिए महल बनवाए, उनके लिए सोने चांदी के बर्तन बनवाए, उनको इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन आज वही बच्चे मुझे अपमानित कर रहे हैं। उनके लिए सोने चांदी के बर्तन बनवाए ताकि वो अच्छे से खा सकें, लेकिन आज वही बच्चे मुझे टूटे फूटे बर्तनों में खाना देते हैं। इतना ही नहीं, मेरी बहुएं तो कहती हैं, कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाते हो? और अब तो वो मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बोला, बाबा आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वहाँ आपको बहुत सुकून मिलेगा, और जो आपको वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हैं उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने मुझे मेरी तरफ देखते हुए बोला, आप ऐसे नहीं बोल सकते, ये हमारे बच्चे हैं, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर इनको कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा। तो देख रहे हैं आप लोग, एक पिता जिसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके मुख से यही आवाज़ निकल रही है कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको कुछ मत बोलो, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द होता है यह देख के कि जिन माता पिता ने हमें ज़िंदगी दी, खुद की खुशियों को मिटा कर भी हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन आज उन्हीं माँ बाप के लिए घर में जगह नहीं है। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन अपने बच्चों पे न्यौछावर कर दिया, और आज जब उनको ज़रूरत है तो बच्चों के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता का साथ में रहना एक बंधन सा लगने लगा है, उनकी सेवा करना एक बोझ लगने लगा है। शायद उनको ये नहीं पता है कि ये वही माँ है जिन्होंने उनको 9 महीने तक अपनी कोख में पाला है और कभी गलती से भी बोझ नहीं बोला। जब बच्चा रात में रोता था और बिस्तर गीला कर देता था, तो माँ खुद गीले में लेट जाती थी और बच्चे को अपनी जगह लेटा देती थी। माँ बाप अपनी नींद की परवाह किए बिना अपने बच्चों की परवरिश में कई रातें बर्बाद कर देते हैं। तो क्या इसका यही सिला दिया जा रहा है? माँ बाप की सेवा करने के बजाय उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, उनकी सलाह लेने के बजाय उन्हें अपमानित किया जा रहा है। जिन माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, आज हम उनका ही मुंह बंद करा देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, और जब माँ बाप को इस चीज़ का पता चलता है तो उनको बहुत कष्ट होता है। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए? क्या आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया है? अरे आपकी ज़िंदगी, आपका जीना, जो आज आप खड़े हो, ये सब किया है आपके लिए। याद रखना, जिस दिन आपकी वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, समझ लेना आपके द्वारा किए गए सारे पुण्य, सारे धर्म, सारे कर्म उनकी आंसुओं के साथ बह जाएंगे। तो लोग अपने माँ बाप को रुलाते हैं, उनका मंदिर जाना व्यर्थ है, अभी उनको भगवान के द्वारा अभिशाप ही मिलेगा, वरदान नहीं। और याद रखना, जो कुछ भी आज आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। एक बार की बात है, एक आदमी अपने बीवी बच्चे और अपने वृद्ध माता पिता के साथ एक महल में रहता था। क्योंकि माता पिता बूढ़े हो गए थे, उनकी आंखों की रोशनी भी लगभग जा चुकी थी, उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। एक घटना का जिक्र करता हूँ। एक दिन उस आदमी की पत्नी अपने सास ससुर के लिए एक प्लेट में खाना लेकर के गई, और जैसे ही सास ससुर को खाना दिया, प्लेट उनके हाथ से स्लिप कर गई और खाना बिखर गया। इस पर उस वृद्ध व्यक्ति का बेटा बोला, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, इनको अच्छे बर्तनों में खाना देने की जरूरत नहीं है। अच्छे बर्तनों में खाना खाएंगे तो बर्तन खराब हो जाएंगे। आज से इनको नारियल के खोपरे में खाना और पानी देना। तब से उसकी पत्नी अपने सास ससुर को नारियल के खोपरे में खाना और पानी देने लगी। और जब लगातार ऐसा होता रहा, तो उस आदमी का 5 साल का बेटा ये सब देख रहा था। एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो उसने बोला, मम्मा पापा, जब दादा दादी मर जाएंगे तो इस नारियल के खोपरे को संभाल कर रख लेना। तो उसके पिता ने बोला, क्यों बेटा? तो बेटे ने कहा, जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और तब आप जब हमारे बर्तनों में खाओगे तो हमारे कीमती बर्तन खराब हो जाएंगे, और उस समय मैं भी आपको इसी नारियल के खोपरे में खाना और पानी दूंगा। अपने 5 साल के बच्चे की इस तरह से बातें सुन करके
उस आदमी की आंखें खुल गईं और वह तुरंत जाकर के अपने माँ बाप के पैरों में गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगने लगा। और तब से अपने माँ बाप को अच्छे से रखने लगा, उनकी अच्छी से देखभाल करने लगा। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। ऐसी विडंबना है, एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। आपके माँ बाप इस धरती पर भगवान की मूरत है। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मेरे पिता से बढ़कर अमीर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ना दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान कैसे दिखता है, भगवान कहाँ मिलेगा? तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके भगवान आपके घर में ही है और वो हैं आपके माता पिता। आपके माता पिता ने आपको आपके बचपन में शहजादों की तरह रखा। अब आपका फर्ज है उनके बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखो। माँ बाप के प्रेम की तुलना में संसार का प्रेम एक कतरा भी नहीं है। माँ एक ऐसी बैंक है जिसमें हर दुख हर तकलीफ को आप जमा करा सकते हैं, और पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसमें पैसे ना भी हो, जिसमें बैलेंस ना भी हो, फिर भी वो आपके हर सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इनके त्याग, इनकी ममता को कभी लज्जित मत होने देना। अपने माता पिता पर तो सबको गर्व होता है। सब कहते हैं कि मेरे माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन किस्मत वाली तो वो संतानें हैं जिन पर उनके माता पिता को गर्व हो। माता पिता प्यार से कहें कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इस पर गर्व है। याद रखना, जिस दिन आपके माता पिता को आप पर गर्व हो, समझ लेना आपने दुनिया जीत ली। तो ऐसा काम करो जिससे आपके माँ बाप आपको गर्व से कहें कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा काम कभी मत करना कि उन्हें सर झुकाना पड़े। कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि नसीब वाले होते हैं वह लोग जिनके सर पर माता पिता का हाथ होता है। अब मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का ये बहुत ही रियल घटना है जिसको सुनना हर एक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक लड़की की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। स्कूल में सब उसे चिढ़ाते थे कि तेरी माँ तो अनपढ़ है, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी के लिए घर घर में जाकर काम करती थी, दिन रात मेहनत करती थी ताकि उसकी बच्ची अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से वो बीमार भी रहती। एक दिन उसकी लड़की का रिजल्ट आया। उसने घर में आकर के बताया कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं टॉपर हूँ क्लास की। जब यह बात उसके पिता ने सुना तो बोला, बेटा मुझे भी रिजल्ट दिखाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें गर्व है तुम पर। और जब इस बात को उसकी माँ ने सुना कि मेरी बेटी की बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वह दौड़ते हुए घर से बाहर आई और बोली, बेटा मुझे भी दिखाओ आपके कितने मार्क्स आए हैं। इस पर उस लड़की ने गुस्से से कहा, माँ आप तो अनपढ़ हो, आपको क्या पता इसमें क्या लिखा है। और ऐसा बोल करके वह घर से बाहर निकल गई। एक दिन जब वह बच्ची घर से स्कूल जा रही थी तो अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे हॉस्पिटल लाया गया और उसके माँ बाप को खबर दी गई। जब यह बात उसके माँ को पता चली तो वह भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची, और वह जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो देखा उसकी बेटी को खून की जरूरत थी और उस ब्लड ग्रुप का खून हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था। तो माँ का खून बेटी से मैच हो गया और माँ का खून बेटी को चढ़ाया जाने लगा। किसी भी गलती की वजह से माँ का बहुत ज़्यादा खून बेटी को चढ़ा दिया गया। बहुत ज़्यादा खून चढ़ाए जाने की वजह से माँ ने दम तोड़ दिया। और जब उस बेटी को होश आया तो उसके पिता ने कहा, हाँ बेटी, तेरी माँ अनपढ़ थी तभी घर घर जा करके काम करती थी ताकि तू अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सके। तेरी माँ अनपढ़ थी तभी तेरे ही कमरे में एसी लगवाई थी ताकि तू आज चैन की नींद सो सके। तेरी माँ अनपढ़ थी तभी तुझे खून दिया, यह जानते हुए भी कि उसे खून की कमी है। तेरी माँ अनपढ़ थी तभी तुझे अनाथ आश्रम से लेकर के आई और कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि तू उसकी बेटी नहीं है। जब उसकी बेटी को यह पता चला कि ये उसके असली माँ बाप नहीं है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। किस्मत वाले हो आप लोग जो आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका सम्मान करो और उनका दिल कभी भी मत दुखाओ। एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो ताकि आज की जो न्यू जनरेशन है जो अपने माँ बाप का इंसल्ट करती है, उनका अपमान करती है, उनके कानों तक ये बात पहुँच जाए कि आने वाले टाइम में मुझे भी इसी अपमान का सामना करना पड़ेगा। आज मैं जो अपने माँ बाप के साथ कर रहा हूँ, कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। मतलब कल हमें भी इसी तरह से कष्ट सहना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं दुनिया के सभी माँ बाप को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसे पिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।